क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था विवरण 31:8 व्यवस्था विवरण 31:8 में हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम कहता है, और तेरे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मत डर, और तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु में हैं फिर भी डरते हैं, प्रभु में हैं फिर भी बोलते हैं प्रभु में तो आ गए, मगर जो लोग हम लोग को कुछ करता था ना, जादू तो ना, उन लोग अभी पीछा नहीं छोड़ा है भैया। तो क्या हुआ? आपका प्रभु में आया हुआ। प्रभु में आने के बाद किसी भी ब्लैक मैजिक करने वालों का मजाल नहीं। हालेलुया। क्योंकि रोमियो के पत्री में लोग सुनते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान का मजाल है क्या? फिर आप मन में क्यों बैठा के रखे हैं? इसका मतलब आप प्रार्थना में कमजोर है, इसका मतलब आप वचन नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब आप ईर्ष्या करते हैं। प्रभु में रहने के बाद भी आपका पुराना चाल चलन बदला नहीं है, इसलिए ऐसा होता होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु में है वे लोग नई सृष्टि है, उनका व्यवहार चेंज होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूं मैं, और वो कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा और ना तो तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर हमारा धोखा देने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर रंग रूप चेंज करने वाला नहीं है। कभी हाथी में, कभी घोड़ा में, कभी हसुआ तभी तलवार करने वाला हमारा परमेश्वर बहुरूपिया नहीं है। परमेश्वर आदि और अंत वही है, अल्फा ओमेगा वही है। हालेलुया। और वो कहता है मत डरो, मैं तेरे संग हूं। तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, प्रार्थना के दौरान तुम्हारा संसारिक शक नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे प्रभु में है मगर तगड़े नहीं होते, बहुत से लोग प्रभु में मगर ताकतवर नहीं होते, बहुत से लोग प्रभु में है मगर करते क्या है, थोड़ा सा माथा दर्द, पेट दर्द, तुरंत मेरे यहाँ कॉल लगा देंगे। यही आपका कमजोरी। इससे आप शैतान के परीक्षा में पढ़ते हैं और पास नहीं हो पाते हैं, आप गिर जाते हैं। क्योंकि शैतान को पता है आपका कमजोरी क्या है। क्योंकि इंसान हो, गलतियां हो जाती हैं। शैतान हमारे शरीर को कैप्चर नहीं करता है, हमारे व्यवहार को कैप्चर कर लेता है। वो हम प्रभु के लिए कितना रूटीन बनाए हैं, खुदा के लिए क्या रूटीन बनाए हैं, वो शैतान उसी चीज को कैप्चर करता है। और हम आलसीपन जब हो जाते हैं तो शैतान जो है हमारे शरीर को भी कैप्चर करता है। पहला मौका किसने दिया? हम ही लोग देते हैं। व्यवहार के कारण वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, दूसरों के भरोसे रहेंगे। परमेश्वर के दास का नंबर है ये, स्पेशल तुरंत फोन लगा दो। मैं अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना जल्दी नहीं करता हूँ, अपने कर, इससे पता चलेगा आप कितने स्ट्रोंग है प्रभु के प्रति। जब मैं पहले करता था ये लोग पूरा ढीलते थे, अब मैं देख रहा रूटीन बन गया। अब अपने से भूत को भगा दे रहे हैं, अपने से गाय भैंसी का दूध नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रहे हो रहा है। मुसीबत में पड़ गए, अब अपने से कर रहे हैं और छुटकारा को पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर में यदि हम हैं, उसके छत्र छाया में है, उसके बलवंत हाथ के नीचे है, तो हम फलवंत के लिए भी बुलाए गए हैं। हालेलुया। फलवंत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा ना। किसी को यदि बिहार टॉप करना हो या मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाना हो तो लोग मेहनत करते हैं ना। इंटर में फर्स्ट डिवीजन में आएंगे तो लड़कियों के साथ गवर्नमेंट 20,000 लेने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं ताकि स्मार्टफोन खरीद सकूं। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, माँ बाप के भरोसे रहेंगे, धमका के ले लेंगे मोबाइल। अब मैट्रिक में 3rd डिवीजन, मैट्रिक में फेल, गुमान घमंड करेंगे। पहले बोलेंगे माँ मोबाइल ले, वो इतना पैसा चाहिए, नहीं बोलेंगे बुढ़िया पैसा नहीं देंगे, है ना। यदि माँ सोची चलो बेटी है खरीद के दे दी तो मोबाइल के पीछे पागल हो जाएंगे। बाद में जब एग्जाम आया तो 3rd डिवीजन, नहीं तो फेल। इसलिए हमें अपने से मेहनत करना है। जिस तरह से खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर के अनुसार हमें चलना है और हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। जब हम जो कुछ में भी बिलीव करते खुदा पर, हम प्रार्थना करते खुदा से मांगते हैं तो हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए।